नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। प्रियंका गांधी का आज बिहार के चुनावी सभा में रौद्र रूप। ब्राजील की मॉडल हैरान, मैं भारत की वोटर हूं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रियंका गांधी ने कहा, बिहार की जनता पलायन कर रही है, अपने हक अधिकार से वंचित हो रही है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप अपनी शक्ति दिखाओ, से देश और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। कभी ज्ञानेश कुमार का नाम सुना है? एस संधू का नाम सुना है? विवेक जोशी का? यही लोग चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, अपने पद और आयोग के पीछे छिपे हुए हैं। खिलवाड़, ये लोग संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जनता हो, आपके खून पसीने से धरती सींची गई है। वोट का अधिकार, संविधान बचाने के लिए खड़े हो जाइए। राहुल गांधी जो ठान लेते हैं वह करके दिखलाते हैं। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्राजील की महिला भारतीय प्रदेश हरियाणा की वोटर हो सकती है। जब ब्राजील की महिला तक खबर पहुंची तो वह बताती है, वह बहुत भयानक है। भारत में वोट के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं। देखो क्या पागलपन है। मैं कभी भारत नहीं गई। वोट चोरी को चुनाव आयोग, देश के जिम्मेदार अधिकारी, न्यायपालिका नहीं पकड़ पाई। उस वोट चोरी को राहुल गांधी ने जनता के बीच लाकर पटक दिया। हरियाणा में 2024 के विधानसभा में 25 लाख वोट चोरी हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी की सरकार है। 2024 के लोकसभा चुनाव भी वोट चोरी करके बनाई गई है। कर्नाटक के लोकसभा का पर्दाफाश राहुल ने कर दिया। कुल 78 ऐसी सीटें हैं जिसमें सीधे सीधे आरोप लगता है कि वो वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जीती। बिहार में एसआईआर करके 65 लाख दलितों, पिछड़ों, गरीबों का वोट काट दिया गया है। यह तो काटे गए की संख्या बताई गई है। हरियाणा महाराष्ट्र मॉडल पर कितने वोट जोड़े गए हैं, इसका खोज होना अभी बाकी है। दौर में आम लोगों के पास मतदाता सूची पहुंची है, तब तक मतदान हो चुका होगा। उसके बाद वोट चोरी पर राहुल गांधी या अन्य लोग रिसर्च करेंगे। इतने बड़े वोट चोरी का आरोप लगता है तो जब सभी काम आधार से जुड़े हुए हैं तो मतदाताओं को आधार से जोड़ क्यों नहीं दिया जा रहा है? साथ ही चुनाव से 1 महीने पहले मतदाता सूची आए और सभी मतदाता जो प्रदेश का, देश का भाग्य विधाता है, वो देख लें कि हमारा वोट है कि नहीं है। इसमें उन्हें तत्काल राहत दी जाए वोट जोड़ने की, ताकि वो अपने मतदान का उपयोग कर सके और देश और अपना भविष्य बना सके। लोकसभा में विपक्ष के नेता जहां डिजिटल मतदाता सूची की मांग करते हैं, वीडियोग्राफी की मांग करते हैं, चुनाव आयोग उन्हें उपलब्ध नहीं कराता। चुनाव आयोग उपलब्ध करा दे तो 2 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितने मतदाता देश में फर्जी हैं। यह राहुल गांधी है। चुनाव आयोग दे या न दे, जब ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। वोट चोरी से दलितों, पिछड़ों का हक अधिकार छीना जा रहा है, नौकरी चोरी की जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, देश के संस्थानों को खत्म किया जा रहा है। वोट चोरी रोकने के लिए चुनाव आयोग की तो नाम ही नहीं लेना है और सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की बातों का स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के हाँ में हाँ मिलाते हुए बीएलए जोड़ता है। बीएलए किस चिड़िया का नाम है, वह कौन सा अधिकारी है? जब बीएलए ही
वोट जोड़ेगा घटाएगा तो बीएलओ का क्या काम है। पूर्णिया में राहुल गांधी बिहार में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं युवाओं से एक सवाल पूछता हूं, देश में जहां भी जाता हूं मुझे बिहार के युवा मिलते हैं, मजदूरी करते हुए मिलते हैं, लद्दाख में सड़क बनाते हुए, मुंबई में पुल, दिल्ली में कोठी, बिहार के लोग मजदूरी करते हुए। आप खुश हो क्या? बिहार का युवा हिंदुस्तान बनाने के लिए है, बिहार के इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। नालंदा में विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। आपको इतिहास देखने में ही आपका भविष्य है, आपके इतिहास में ही आपका भविष्य होना चाहिए। महागठबंधन में सबकी सरकार होगी। हम नहीं चाहते शिक्षा के लिए आप लाखों रुपए खर्च करें। जिस दिन महागठबंधन की सरकार होगी, दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय नालंदा में बनाएंगे। उन्होंने कहा, कल मैंने दिल्ली में प्रस्तुत किया, वोट चोर गद्दी छोड़। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार आता है। हरियाणा में एक महिला 100 बार वोट देने का कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मतदान करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। अब बिहार की बारी है। हमारी जिम्मेदारी है ये बिहार की सरकार चोरी न कर पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेदारी है। बिहार की जनता को कभी दबाया नहीं जा सकता है। ये गलत वोटर लिस्ट लाएंगे। आपकी जिम्मेदारी शहरों और गांव में वोट चोरी रोकने की है। बिहार के मतदान का जो ताज़ा रुझान आ रहा है, उस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।